जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो एक दिन में अगर बात करेंगे हम स्टॉक मार्केट की, तो वो जो पर्टिकुलर जो स्टॉक होता है वो एक दिन में क्या कर सकता है, या तो फिर वो ऊपर जा सकता है या फिर वो नीचे जा सकता है। ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनाएगा, नीचे जाएगा तो रेड कैंडल बनाएगा, राइट। तीसरा काम वो एक कभी कभी मुश्किल से कभी कभी तो वो क्या कर सकता है, वो वहीं पर खड़ा रह सकता है, मतलब ना तो उसमें बायर्स होंगे ना सेलर्स होंगे। तो ऐसा आपको केस मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में नहीं देखने को मिलता, आपको एसएमई स्टॉक्स में जो छोटी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली हम दो ही काम कर सकते हैं, स्टॉक या तो ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। इसी टाइप से स्टॉक मार्केट जब लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं तो जब सारे ही कैंडल्स को हम एक साथ में जोड़ देते हैं तो एक पैटर्न्स बनते हैं, एक चार्ट बनता है। चार्ट एक पैटर्न में चलता है, कभी भी चलेगा। तो चाहे वो इंट्राडे का पैटर्न हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। 1 मिनट का मैंने यहाँ पर चार्ट खोल दिया है, हिंडाल्को कंपनी है। तो इसका अगर हम चार्ट देखते हैं आज सुबह से किस तरीके से चला है 1 मिनट का कैंडल के हिसाब से, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो स्टॉक है वो ऊपर इस पैटर्न में चला है, ऊपर जा रहा है और ऊपर से भी इस पैटर्न में चला है, राइट। इसी पैटर्न में ऊपर जा रहा है। तो इस टाइप से ये एक पैटर्न हो गया। इसी टाइप से टोटल ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर 5 टाइप के पैटर्न्स में ही सारे स्टॉक्स चलते हैं। वो 5 पैटर्न कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार पहले देख लेते हैं ड्राइंग के थ्रू, बाद में हम लोग उनको देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर में। सो पहला काम क्या करेगा, पहला पैटर्न जो हम देख लेते हैं कि इस तरीके से दो लाइनों के बीच में चलेगा। दो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्टॉक क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस टाइप से वो आगे बढ़ता रहेगा और दो लाइनों के बीच में चलता रहेगा। ऐसा चार्ट का पैटर्न जो हमें मोस्टली डिविडेंड जो स्टॉक्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, उन स्टॉक्स में देखने को मिलता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा स्टॉक्स का वो दे देते हैं। तो वो एक पैटर्न के बीच में ही चलता रहता है। दूसरा जो टाइप का स्टॉक पैटर्न होता है वो इस टाइप से होता है कि वो ऊपर, जैसे अभी हमने देखा था, वो इस टाइप से चलेगा। इस टाइप से ऊपर जाता रहेगा, वापस नीचे आएगा, फिर नीचे वाली लाइन को टच करेगा, फिर आएगा और इस टाइप से ऊपर जाता जाएगा, राइट। ये दूसरा टाइप का पैटर्न हो गया। थर्ड टाइप का जो पैटर्न है वो इस टाइप से नीचे आने वाला पैटर्न है, कि इस पैटर्न के अंदर में स्टॉक नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा टच करके, मतलब उस लाइन को टच करते हुए इस टाइप से नीचे आएगा। ये थर्ड पैटर्न हो गया। फोर्थ एंड फिफ्थ पैटर्न होते हैं। जो फोर्थ पैटर्न होता है वो इस टाइप से चलता है स्टॉक मार्केट, एक नैरो लाइन के अंदर जाता रहता है। ऊपर जाएगा स्टॉक, फिर नीचे आएगा, फिर पूरा नीचे तक नहीं जाएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर जो पहले जो हाई बनाया उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इस वाले हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वापस नीचे से वापस आ जाएगा, नीचे वाले लो को भी क्रॉस नहीं करेगा, वापस ऊपर से नीचे से ऊपर वापस ऊपर भागने लग जाएगा। इस टाइप से एक नैरो जो गैप होता है उसके अंदर जाता चला जाता है और बाद में किसी एक साइड में ब्रेकआउट दे देता है, या तो वो नीचे ऊपर दे देगा या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। ये एक पैटर्न होता है। इसी के अंदर दो पैटर्न्स और बनते हैं, जो अगर दोनों के अगर मतलब वो इसी पैटर्न के ही पैटर्न्स हैं, मतलब सब पैटर्न्स उनको बोल सकते हैं। एक पैटर्न हो गया इस टाइप से, वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बट नीचे वाले लो को क्रॉस नहीं करेगा, वापस ऊपर चला जाएगा और इस हाई को भी क्रॉस नहीं करेगा, या फिर थोड़ा सा मतलब इसी के आसपास से घूम के वापस आ जाएगा, वापस इसी लाइन को फॉलो करते हुए वापस ऊपर जाएगा, इस टाइप से नैरो पैटर्न में। बट यहाँ पर क्या करेगा, ऊपर वाला जो हाई है उसके पास में ज्यादा जाके आएगा, बट नीचे वाले लो के पास में ज्यादा जाके नहीं आएगा। तो इस टाइप का पैटर्न का चांसेस रहते हैं कि वो ऊपर ब्रेकआउट दे, बट नीचे भी दे सकते हैं। वो कोई फिक्स नहीं है कि ऊपर ही देगा, बट चांसेस ऊपर ब्रेकआउट देने के ज्यादा होते हैं, नीचे के कम रहते हैं ऐसे में। दूसरा जो सब पैटर्न बनता है वो इस टाइप से बनता है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, बट कोई जरूरी नहीं ऊपर की तरफ भी दे सकता है। सो ये पैटर्न हो गए कितने, 4 पैटर्न हमने डिस्कस किया, और जो फोर्थ पैटर्न डिस्कस हमने उसमें हमने 2 सब पैटर्न भी डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट होता है वो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, बट कभी कभी देखने को मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग पैटर्न। स्टॉक जो होता है किसी पॉइंट को ऊपर जाता है, फिर नीचे चला जाता है, नीचे वाले लो को तोड़ते हुए और नीचे चला जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर वाले हाई को तोड़ते हुए और ऊपर चला जाता है, नीचे जाता है, ऊपर वाले नीचे वाले लो को तोड़ते हुए और नीचे चला जाता है, और ये एक एक्सपेंडिंग पैटर्न में चलता रहता है। और एक टाइम लिमिट आती है, उसके बाद में क्या करता है, ऊपर वाले को क्रॉस नहीं कर पाता और बाद में नीचे आके नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है। तो ये पैटर्न भी होता है मार्केट के अंदर में। और इसी इसके भी 2 सब पैटर्न्स और बनेंगे, जिसमें ऊपर वाला एक हॉरिजॉन्टल रहेगा और नीचे वाला एक्सपेंडिंग रहेगा, और इसी टाइप से एक नीचे वाला हॉरिजॉन्टल और ऊपर वाला एक्सपेंडिंग। सो ये 5 ही पैटर्न्स के अंदर स्टॉक जो है चलता रहता है और मार्केट जो है आगे से आगे बढ़ता रहता है। अब ये 5 पैटर्न हमने डिस्कस कर लिए, इसी में चलेगा। अब होता क्या है, स्टॉक मार्केट इन पैटर्न्स के अंदर शिफ्ट होता रहता है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अब इसको आगे बढ़ने से पहले हमने जो ये पैटर्न्स बनाए हैं, ये लाइनें जो हमने क्रिएट की हैं, ये जो लाइनें, ये लाइन क्रिएट की हमने, हमने ये वाली जो लाइंस क्रिएट की, हमने ये वाली जो लाइंस क्रिएट की, ये जो पैटर्न के अंदर जहां से भिड़ के वापस स्टॉक ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, इनको हम बोलते हैं, ऊपर जो लाइन बनती है इसको तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे जो लाइन बनती है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। जैसे यहां पर सपोर्ट क्या हुआ, ये वाली जो लाइन होगी हमेशा सपोर्ट मानी जाती है, ये वाली लाइन क्या मानी जाती है, रेजिस्टेंस मानी जाती है, ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली सपोर्ट। तो नीचे की तरफ होता है हमेशा सपोर्ट, ऊपर की तरफ होता है हमेशा रेजिस्टेंस। तो 5 पैटर्न है, 5 पैटर्न्स के अंदर अलग अलग टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब आप, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट का पूरा समझ में आ गया है। चार्ट के बेसिस के ऊपर जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलते हैं वो इसी बेसिस के ऊपर निकलते हैं, और कोई भी तरीका नहीं है।
अब समझाने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी चीज़ यही है, राइट? अब ये तो हो गए चार्ट के बेसिस के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो इन पैटर्न्स के बीच में शिफ्ट होता रहता है। अभी मान लीजिए एक दिन का जैसे हम लोग कैंडल यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। शिफ्ट किस तरीके से, अभी स्टॉक मार्केट इस तरीके से चल रहा है, इस पैटर्न के अंदर चल रहा है। 1 मिनट का जो चार्ट हमने खोल के देखा, मान लीजिए इसमें चल रहा है। अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि ये नीचे वाले इसको ब्रेकआउट दे देगा और ऊपर ऊपर वाले इसको क्रॉस क्रॉस नहीं करेगा और नीचे की तरफ यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे देगा। अब इसने क्या कर दिया, ये अब शिफ्ट हो चुका है कौन से वाले पैटर्न में, इस वाले पैटर्न में। थोड़े टाइम बाद में ये क्या करेगा, यहाँ इसको ब्रेकआउट दे देगा और ये इस तरीके से ब्रेक चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन से पैटर्न में शिफ्ट हो चुका है ये, इस वाले पैटर्न में। सो स्टॉक मार्केट को जब हम देखते हैं तो वो अगर 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न्स चेंज होते हुए दिखेंगे हमें। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे, जैसे 1 कैंडल का स्टॉक अगर हमने चार्ट खोल रखा है, तो 1 साल का जैसे हमने चार्ट खोल रखा है, 1 डे का एक कैंडल है, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे, बट इतनी जल्दी देखने को मिलेंगे क्योंकि महीनों-महीनों तक एक ही पैटर्न को फॉलो करता रहता है। कई बार हम जो वीकली का चार्ट खोलते हैं कि एक कैंडल 1 वीक का, उस टाइप से तो हमें 5 साल तक ऐसा देखने को मिलता है कि 5 साल तक एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है एक स्टॉक। तो वो डिपेंड करता है कि स्टॉक इस वक़्त कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है और हम कौन से टाइम फ्रेम में स्टॉक को देख रहे हैं। तो आपको मैं समझ पा रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं चार्ट के बेसिस के ऊपर, वो हम लोग निकालना आज सीख गए हैं। ओवरऑल आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप इस चीज़ में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग भी करते हैं। तो इन्वेस्टिंग अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही आपकी 99% काम आएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो और भी चीज़ें काम आती हैं, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत ही काम आएगा, राइट? अब इसी को एक बार हम लोग 1 मिनट या 5 मिनट कैंडल स्टिक में सारे चार्ट पैटर्न्स को एक बार हिंडाल्को को जैसे हमने चार्ट खोला हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा 1 सेकंड, ये देखिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हमने क्या देखा है अभी-अभी? एक ही देखिए, ये वाला थोड़ा-सा लंबा चला गया, ये देखिए, ठीक है? और ये वाली लाइन इसको फ़ॉलो कर रही थी, राइट? तो ये कौन-सा पैटर्न बन रहा था? उसके बाद में इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे की तरफ चला गया। तो इसने क्या किया, इस चार्ट पैटर्न को इस चार्ट पैटर्न में फ़ॉलो कर लिया। 2 चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल गए यहाँ पर। इसी के साथ में नेक्स्ट डे का हमने देखा ही था ऑलरेडी, जो अपवर्ड का था। यहाँ से फिर चार्ट ने क्या किया, इसने ऊपर वाले को ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर, क्योंकि इस चार्ट को फॉलो करना चाहिए था, नहीं किया, यहाँ ब्रेकआउट दिया। फिर इसने चार्ट पैटर्न यहाँ पर चेंज कर लिया, राइट? और यहाँ पर क्या हुआ, अगेन नीचे आते-आते ये ऊपर तरफ जाना लग गया। इसने फिर चार्ट पैटर्न चेंज कर लिया। तो इस टाइप से चार्ट पैटर्न्स जो हैं स्टॉक मार्केट में चेंज होते रहते हैं। अगर ये तो 5 मिनट का हमने देखा, इसी टाइप से अगर हम 1 डे का देखेंगे तो वहाँ पर भी हमको इसी टाइप के चार्ट पैटर्न्स देखने को मिल जाएँगे। अब यहाँ पर ये देख लीजिए हिंडाल्को का चार्ट पैटर्न किस टाइप से बन रहा था इतने दिन तक। ये ऊपर आ रहा था, ये ऊपर भी जा रहा है। बट अगेन इसने क्या किया, चेंज कर लिया यहाँ पर। अब इसने फिर ब्रेकआउट दे दिया, तो अब हिंडाल्को के चांसेस हैं कि फिर से ऊपर की साइड मूवमेंट दे सकता है। हिंडाल्को ऊपर जा सकता है। तो टेक्निकली हमने पता लगा लिया कि हिंडाल्को ऊपर जा सकता है। अब हमें फंडामेंटली देखने की जरूरत है कि फंडामेंटली भी सपोर्ट कर रहा है टेक्निकल्स को या नहीं कर रहा। तो फिर हम इसमें पोजीशंस बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इस टाइप से अगेन हम लोग थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं हिंडाल्को के अंदर में। एक सेकेंड, ये हिंडाल्को काफी लॉन्ग रन के अंदर में यहाँ पे चला था ऊपर की साइड में। सॉरी मेरी लाइनें सही नहीं बन रही हैं। राइट, अब अगेन नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर। इसने चार्ट पैटर्न को फॉलो करना चालू कर दिया नीचे की साइड में, और बहुत ही स्टीप डाउनफॉल इसने लिया है। इतना स्टीप डाउनफॉल मोस्टली आता नहीं है, बट इसने लिया है। नेक्स्ट इसने बाद में इसको भी अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया और ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अगेन इसने नीचे की तरफ दिया और अभी फिर से इसने ऊपर का चार्ट पैटर्न दे दिया है। इसी टाइप से चार्ट पैटर्न में ओवरऑल स्टॉक जो मार्केट है इन 5 पैटर्न्स में ही चलता रहता है। चाहे कोई भी चार्ट हो, कोई भी स्टॉक हो, चाहे क्रिप्टो का हो, स्टॉक्स का हो, चाहे करेंसी का हो, कोई भी हो, सिर्फ चार्ट होना चाहिए। चार्ट है तो चार इन 5 पैटर्न में ही चलेगा। सो आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। और कल हम लोग जो बात करेंगे वो एक छोटी सी इसी टाइप से कोई स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती हैं। सी यू टुमारो।